नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके राजस्थान पर। हाँ, और शुरुआत करते हैं उन किलों से जो अपनी बनावट, अपनी लोकेशन और अपने इतिहास की वजह से लगभग अजेय माने जाते थे। अजय अकेले, वाह। मतलब जिन्हें जीतना बहुत मुश्किल था। हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल, दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती। तो सबसे पहला नाम कौन सा है इस लिस्ट में? इसमें हम सबसे पहले बात कर सकते हैं भरतपुर के लोहागढ़ किले की। लोहागढ़, लोह किला, नाम से ही दमदार लगता है। बिल्कुल, और इसकी खास बात यह है कि इसका इतिहास बहुत प्राचीन राजाओं का नहीं, बल्कि 18वीं सदी के जाट शासकों के प्रतिरोध का है। 18वीं सदी मतलब मुगलों के पतन के बाद का समय। जी हाँ, और इसे भारत के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था। क्यों? क्या खास था इसकी बनावट में? इसकी दीवारें वो पत्थर की नहीं बल्कि बहुत मोटी मिट्टी की बनी थी। मिट्टी की? उससे क्या होता था? होता ये था कि जब तोप के गोले इन पे लगते थे तो वो पत्थर की तरह टूटकर बिखरते नहीं थे, बल्कि मिट्टी में धंस जाते थे। उनका असर कम हो जाता था। अरे वाह, ये तो कमाल की तकनीक है। मतलब शॉक एब्जॉर्बेंट दीवारें। हाँ, कह सकते हैं। और दीवारों के चारों तरफ गहरी खाई भी थी, पानी से भरी हुई। अच्छा, तो क्या इसीलिए अंग्रेज इसे जीत नहीं पाए? सुना है उन्होंने कोशिश की थी। हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने भारी तोपखाने के साथ कई बार घेरा डाला, बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे। सच में? जी, भारी नुकसान उठाया उन्होंने, पर किला जीत नहीं पाए। इसीलिए इसका नाम पड़ गया वो किला जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। ये उस वक्त की देसी डिफेंस स्ट्रैटेजी का बेहतरीन नमूना है। वाकई दिलचस्प। तो ये तो हुई जमीन पर बनी अभेद्य दीवार। क्या पानी का इस्तेमाल भी होता था बचाव के लिए? बिल्कुल होता था, और इसका एक शानदार उदाहरण है झालावाड़ का गागरौन किला। गागरौन किला, ये नाम सुना है पर शायद कम। हाँ, ये सही मायनों में एक छिपा हुआ रत्न है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर टूरिस्ट यहाँ कम पहुँचते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होकर भी छिपा हुआ क्यों? और ये जलदुर्ग कैसे है? ये किला 3 तरफ से आहू और काली सिंध नदियों से घिरा है, उनके संगम पर। ओह, कृतिक बाधा थी। हाँ जाहिर है, सेना और सामान के साथ नदी पार करना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल, ये 12वीं सदी में बना था और सदियों तक खिंची चौहान राजवंश का मजबूत गढ़ रहा। कई हमले झेले इसने, सिर्फ अपनी इस लोकेशन की वजह से। तो लोहागढ़ जमीन पर, गागरौन पानी में। क्या कोई किला अपनी ऊंचाई और मुश्किल पहुंच के लिए भी जाना जाता है? हाँ, जरूर। बाड़मेर जिले में सिवाना का किला, सिवाना। इसे कई बार रेगिस्तान का अकेला योद्धा भी कहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये 10वीं सदी का किला एक अकेली ऊंची पहाड़ी पर बना है। आज भी वहां पहुंचना आसान नहीं है, एकदम अलग थलग सा। और इसका इतिहास, क्या वो भी इसके नाम जैसा ही है? बहुत ज्यादा। सबसे मशहूर और दुखद किस्सा 1308 का है। तब यहाँ सातल देव का शासन था और अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। खिलजी ने? हाँ, खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। उन्होंने किले को लंबे समय तक घेरे रखा। फिर क्या हुआ? जब किले में खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और लगा कि अब हार निश्चित है, तो राजपूतों ने अपनी परंपरा निभाई। पुरुषों ने केसरिया पहना, किले के दरवाजे खोले और दुश्मन पर आखिरी हमले के लिए निकल पड़े। इसे साका कहते हैं। साका। और महिलाओं ने? महिलाओं ने दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचने के लिए सामूहिक आत्मदाह किया, जिसे जौहर कहते हैं। साका और जौहर, ये शब्द सुनने में जितने वीर लगते हैं, असल में कितने भयानक रहे होंगे। हाँ, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस समय के जज्बे, बलिदान और प्रतिरोध की निशानियां हैं। लोहागढ़ की मिट्टी, गागरोन का पानी, सिवाना की ऊंचाई, ये सब अलग अलग रणनीतिक सोच दिखाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास के पाठ हैं। चलिए, इन अजेय किलों से आगे बढ़ते हैं। अब उन किलों की बात करते हैं जो आज शायद खंडर हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, जिन्हें हम मौन प्रहरी कह सकते हैं। हाँ, और इस श्रेणी में एक नाम है खंडार किला। ये सवाई माधोपुर जिले में है। खंडार, ये रणथंभौर के पास है। जी हाँ, बिल्कुल पास। और शायद इसीलिए ये रणथंभौर की प्रसिद्धि के पीछे छिप गया है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक तरह से भूला हुआ किला है ये। अच्छा, तो इसकी क्या कहानी, ये कैसा दिखता है आज? ये भी एक खड़ी पहाड़ी पर है। आज खंडर है, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली लगता है। ये सिसोदिया राजपूतों का गढ़ रहा है। जब आप इसके टूटे फूटे दरवाजों, झाड़ियों से भरे आंगनों और दीवारों पर धुंधली पड़ती पेंटिंग्स को देखते हैं ना, हाँ,
तो अंदाजा होता है कि कभी यहाँ क्या शान रही होगी। इसकी खामोशी भी एक कहानी कहती है। खंडहरों से इतिहास पढ़ना है, ये भी अलग बात है। क्या और भी ऐसे किले हैं जिनका अतीत थोड़ा धुंधला है? हाँ, एक और उदाहरण है मांडलगढ़ किला। ये भीलवाड़ा जिले में है। मांडलगढ़ ये राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है और बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था। लेकिन इसका शुरुआती इतिहास थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कह सकते हैं। कंफ्यूजिंग कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि इसे बहुत पहले भील और गुर्जर समुदायों ने बनाया था। अच्छा। जबकि कुछ मानते हैं कि इसे 15वीं सदी में मेवाड़ के राणा कुंभा ने बनवाया या दोबारा बनवाया। तो असलियत क्या है? सच शायद कहीं बीच में हो सकता है पहले किसी ने बनाया हो, बाद में कुंभा ने इसे मजबूत किया हो। पर ये तय है कि ये मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत या मुगलों के बीच कब्जे के लिए लड़ाई का एक बड़ा मैदान रहा। न जाने कितनी लड़ाइयां देखी होंगी इसने। इतिहास में ये उलझने तो होती ही हैं। कोई और किला जो शायद स्थानीय लोग जानते हो पर बाहर के लोगों के लिए गुमनाम हो? जालौर का किला। जालौर किला, हाँ, स्थानीय स्तर पर तो ये जाना माना है, पर टूरिस्ट मैप पर उतना नहीं दिखता। ये भी 10वीं सदी का किला है, परमार वंश ने बनवाया था और ये भी अपनी मजबूती के लिए मशहूर था। एक और मजबूत किला। क्या यहाँ भी प्रतिरोध की कहानी है, सिवाना जैसी? बिल्कुल। हाउसकर 14वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ भी घेरा डाला था। यहाँ के शासक कान्हड़ देव ने बहुत वीरता से मुकाबला किया था। यहाँ भी लंबे समय तक लड़ाई चली। कमाल है। ये खंडार, मांडलगढ़, जालौर भले ही आज उतने मशहूर नहीं, लेकिन इनकी हर दीवार जैसे चीख चीख कर अपनी कहानी कह रही है। याद दिलाते हैं कि चाह सिर्फ महलों में नहीं, खंडरों में भी सांस लेता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और अब उन किलों की तरफ चलते हैं जो साइज में तो बहुत बड़े हैं, भव्य हैं, पर फिर भी अपने ज्यादा फेमस पड़ोसियों की वजह से अनदेखे रह गए। ये हैं हमारे अनदेखे दिग्गज। अनदेखे दिग्गज, ये अच्छा नाम है। बड़े होकर भी छिपे हुए। कौन सा है पहला? अलवर का बाला किला। बाला किला, इसका मतलब तो युवा किला हुआ। हाँ, नाम थोड़ा मजेदार है क्योंकि ये राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक है। कहते हैं इसके कुछ हिस्से 928 ईस्वी के आसपास बने थे। क्या 928 ईस्वी? मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। और ये अनदेखा कैसे रह गया? ये किला अलवर शहर के ऊपर एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर फैला हुआ है, विशाल है। लेकिन बस यहाँ जयपुर के आमेर या जोधपुर के मेहरानगढ़ जैसी भीड़ नहीं होती। क्यों? लोकेशन की वजह से शायद। अलवर शायद उस मेन टूरिस्ट सर्किट पर नहीं है। पर इतिहास देखें तो ये यदुवंशियों, पठानों, मुगलों और आखिर में कछवाहा राजपूतों सबके हाथ में रहा है। साइज और इतिहास दोनों में दिग्गज है ये, पर फिर भी थोड़ा अनदेखा। सच में अजीब है। क्या कला के लिहाज से भी कोई ऐसा अनदेखा किला है? हाँ, बूंदी का तारागढ़ किला। बूंदी वाला तारागढ़ एक अजमेर में भी तो है। हाँ, ये बूंदी वाला है। बूंदी शहर अपने महलों और बावड़ियों के लिए तो फेमस है, पर ठीक शहर के ऊपर ये किला है जो अब धीरे धीरे टूट रहा है। पर ये एक छुपी हुई मास्टरपीस है। मास्टरपीस कैसे? 14वीं सदी में बना ये किला अपनी बनावट के अलावा अंदर की चित्रकारी के लिए जाना जाता है। इसकी दीवारों पर कभी बहुत शानदार फ्रेस्को पेंटिंग्स थीं। पेंटिंग्स किले के अंदर? हाँ, अब तो काफी धुंधली हो गई हैं, खराब हो गई हैं, पर जो बची हैं उनसे उस जमाने की कला का अंदाजा लगता है। बहुत बारीक काम, रंग, ऐसी चीजें महलों में ज्यादा मिलती हैं। ये बूंदी के हाड़ा शासकों की कला में रुचि दिखाता है, पर अब ये सब धीरे धीरे मिट रहा है। मतलब किले के अंदर कला का खजाना जो अनदेखा है, ये तो वाकई छिपा हुआ रत्न है। कोई और उदाहरण? माउंट आबू का अचलगढ़ किला। माउंट आबू, वहां तो लोग दिलवाड़ा मंदिर या ठंडी हवा के लिए जाते हैं। किले का जिक्र कम ही सुना है। बिल्कुल, यही तो बात है। ज्यादातर लोग इस भूले हुए प्रहरी को मिस कर देते हैं। इसे पहले परमारों ने बनाया था, फिर राणा कुंभा ने इसे मजबूत किया। इसका क्या काम था? इसका मुख्य काम था मेवाड़ के दक्षिणी सीमा की रक्षा करना गुजरात की तरफ से, और यहाँ से अरावली का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो मतलब किसी किले का अनदेखा रह जाना सिर्फ उसके आकार या इतिहास पर ही नहीं। हाँ, उसकी लोकेशन, पहुंच, आसपास के दूसरे आकर्षण, ये सब बातें भी उसे अदृश्य बना सकती हैं। सही बात है। बाला किला का साइज, तारागढ़ की कला, अचलगढ़ की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, सब जरूरी होते हुए भी मेन स्ट्रीम से बाहर रह गए। बिल्कुल, प्रसिद्धि और ऐतिहासिक महत्व हमेशा साथ चलें, ये जरूरी नहीं। ये तो है। चलिए अब आखिरी श्रेणी पर आते हैं। ये वो किले हैं जिनका असली इतिहास कहीं लोक कथाओं और रहस्यों के धुंधलके में खो गया है। शापित और रहस्यमयी किले।
और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर नाम है भानगढ़ किला, अलवर जिले में। हाँ, भानगढ़। इसके बारे में कौन नहीं जानता। भूतों की कहानियां, रात को जाना मना है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? इसका कोई असली इतिहास भी है? बिल्कुल है। और यही दुख की बात है कि भूत प्रेत की कहानियों ने इसके असली इतिहास को पूरी तरह से ढक दिया है। अच्छा, क्या था इसका असली इतिहास? भानगढ़ हमेशा से खंडर नहीं था। 16वीं सदी में ये एक बसा बसाया सुनियोजित शहर था। आमेर के राजा भगवंत दास के बेटे माधो सिंह ने इसे बसाया था। पूरा शहर? हाँ, महल थे, मंदिर थे, बाजार थे, घर थे, एक अच्छी खासी आबादी रहती थी। तो फिर ये वीरान कैसे हुआ? वो श्राप वाली कहानी। देखिए, असली कारण क्या था ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कोई युद्ध हुआ हो, या पानी की कमी हो गई हो, या कोई महामारी फैली हो। कई कारण हो सकते हैं। हाँ, लेकिन समय के साथ वो जादूगर सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती के श्राप वाली कहानी ज्यादा चल पड़ी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। इतनी मशहूर कि आज लोग भानगढ़ को इतिहास के लिए कम, इस कहानी के लिए ज्यादा जानते हैं। और सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद वहां जाना मना कर दिया है, जिससे रहस्य और बढ़ गया है। ये तो गजब है कि कैसे एक कहानी इतिहास पर इतनी हावी हो सकती है। कोई और किला है जहां ऐसा रहस्य और इतिहास का घालमेल हो? हाँ, करौली जिले में तिमनगढ़ किला है। तिमनगढ़? ये 11वीं सदी का किला है। कभी यदुवंशी राजाओं की राजधानी रहा होगा। इसका जो छिपा हुआ इतिहास है वो इसकी वास्तुकला और मूर्तिकला में है। अच्छा, क्या खास है उसमें? इसके खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई थी। कई मूर्तियां तो अब गायब हैं, पर जो बची हैं वो कमाल की हैं। तो रहस्य कहाँ है इसमें? रहस्य जुड़ा है किंवदंतियों से। यहाँ के बारे में कहानियां हैं कि किले के नीचे या आसपास बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। खजाना? हाँ, कुछ लोग तो पारस पत्थर होने की बात भी करते हैं। अच्छा। और इन्हीं कहानियों की वजह से यहाँ चोरी छिपे खुदाई बहुत होती रही है, जिससे किले को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये किंवदंतियां इसके रहस्य को तो बढ़ाती हैं, पर इसके असली ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व को पीछे धकेल देती हैं। तो भानगढ़ और तिमनगढ़ दोनों ये दिखाते हैं कि कैसे लोक कथाएं और रहस्य इतिहास को धुंधला कर सकते हैं। भानगढ़ में पूरा शहर भूतिया कहानी बन गया और तिमनगढ़ में कला पर खजाने की कहानियां भारी पड़ गईं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, राजस्थान का मतलब सिर्फ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। लोहागढ़ की वो अजय दीवारें हों या भानगढ़ का रहस्य, खंडार के वो खामोश खंडहर हों या बूंदी के तारागढ़ की वो मिटती हुई कला, ये कम जाने पहचाने किले भी राजस्थान के इतिहास की अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। हाँ, ये किले हमें इतिहास की एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं, प्रतिरोध की, कला की, रणनीति की, और ये भी कि कैसे समय के साथ सच और कहानियां मिल जाती हैं। ये याद दिलाते हैं कि जो दिखता है उसके नीचे भी बहुत कुछ होता है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। हाँ, और शायद वो आखिरी सोच ये हो सकती है, जैसे हमने भानगढ़ का उदाहरण देखा, जहां एक असली जीते जागते शहर का इतिहास कहानियों के नीचे दब गया। जरा सोचिए, हमारे देश में और दुनिया में ऐसी कितनी ही जगह होंगी, पुराने शहर, किले, मंदिर, जिनका असली इतिहास या तो भुला दिया गया है या लोक कथाओं में छिप गया है और बस इंतजार कर रहा है कि कोई उसे फिर से खोजे और उसकी सच्ची कहानी सामने लाए। बने रहिए आपके अपने चैनल एमसीयू परीक्षा रैंक पर।